दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। खाली पूछू ने सवाल अरे खोले थे भाई, खोले थे। खाली मुझे ये जानना है कि क्या हुआ कोर्ट में, बस वो मुझे जानना है। નિવેદન નહોતું, એમાં અમારે હાજરી રાખવાનું હોય, આ સિવાય કંઈ ના હોય અમારી કોર્ટમાં લાવો। नहीं खाली लड़की के बेटा, खाली ये जानना है कितने लोग थे। 10 लोग थे भाई। कितने लोग थे? 10 लोग थे। 10 लोग थे। तो 10 लोग गिरफ्तार हो गए? गिरफ्तारी हो गई है 10 लोगों की? आम ना हुए, गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार नहीं हुए 2 लोग। बयान में आपने सब नाम बताया गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? तो नाम क्या है किनके जो गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ पता है आपको? नाम तो खबर नहीं है साहब हमको। तो 8 लोग गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार नहीं हुए ना। ठीक है, चलिए। मैं साल कुरैशी इस वक्त खड़ा हूं अहमदाबाद की मिर्जापुर कोर्ट में। धोलका दुष्कर्म मामले में जो पीड़िता थी उसका आज बयान दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट के सामने। क्या कुछ हुआ यहाँ पर, क्योंकि बयान में क्या हुआ या किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है पुलिस की तरफ से, इस पूरे मामले पर बात करेंगे हम। यहाँ पर जो पीड़िता है उसके वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे। वसीम भाई नाम है। आज क्या हुआ कोर्ट में? आज जो पीड़िता है उसका मजिस्ट्रेट नंबर 164 का निवेदन नोंधा गया और ये निवेदन जो निवेदन नोंधा जाते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है और इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। और रिकॉर्डिंग होने के बाद ये जो भी बयान होता है वो सील बंद कवर में ले जाते हैं और इसको जब पुरावा जब आएगा चार्जशीट के साथ में, जब पुरावा जब होगा तो जब पीड़िता का निवेदन लिया जाएगा तब उस वक्त उसको खोला जाएगा। तो दूसरा ये, जब शुरू में जब ये मामला सामने आया तो काफी गलत मैसेजेस भी आए कि 17 लोग थे, 16 लोग थे। तो एक्चुअल इस केस में कितने लोग थे? मैंने फरियादी उनकी पीड़िता और उनके माँ बाप से मैंने जब बात की थी और जब पीड़िता से जो मेरी बात हुई थी तो उनका ये रवैया था कि जो पुलिस का रवैया बहुत खराब रहा था। उनकी ये एफआईआर जब पहले नहीं ली जाती थी, एक दिन बाद उनकी एफआईआर ली और जो एफआईआर नोंधी है वो एफआईआर भी उनके मुताबिक नहीं नोंधी, ऐसे आक्षेप उनके तरफ से आए हुए हैं। और जो आरोपी के जो नाम लिखे हैं उसमें कुछ आरोपी को पुलिस ने बचाने की कोशिश की है। जब मैंने पीड़िता से खुद बात की थी तो पीड़िता का कहना है कि 10 लोग थे, लेकिन जब एफआईआर हमने देखा तो उसमें 8 लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के रवैया जो है वो पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही है। आज 164 का निवेदन नोंधाया है और 164 के अंदर निवेदन में जो पीड़िता जिसके सामने ये सब कुछ हुआ है उसका जो बयान है वो काफी अहम रहेगा इसके मामले में। लड़की की माता ने भी ये कहा कि 10 लोग थे लेकिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपने भी यही कहा कि 10 लोग थे। एक ये भी इसमें है कि एक बीजेपी की मौजूदा काउंसिलर है, उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, बीजेपी की काउंसिलर के बेटे को। इसके अलावा जो 2 लोगों के नाम एफआईआर में नहीं है, बताया जा रहा है कि धोलका पालिका का उप प्रमुख कोई रहा है, बीजेपी का नेता है, उसका बेटे का नाम भी है लेकिन उसमें एफआईआर में नाम नहीं दिया, जबकि लड़की ने उसको पहचाना था फोटो से। ऐसा पीड़िता और उनके जो परिवार उनका ये आक्षेप है। लेकिन ये 164 जब तक निवेदन नोंधाएगा नहीं और 164 का जो निवेदन नोंधा है उस हिसाब से पता चलेगा कि कितने लोग थे और एक्चुअल नाम उनके क्या थे। तो ये सारा मामला 164 के निवेदन के बाद पता चलेगा। अभी हमको जो निवेदन नोंधने के बाद भी हम पीड़िता को हमको मिलने नहीं दिया। अब हम पीड़िता से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, कितने नाम लिखा है, उन्हें नाम लिखा है नहीं लिखा है। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से इस मामले के अंदर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, रिमांड नहीं दिया गया। अमूमन ये होता है कि अगर रिमांड दे देते तो भी शायद नाम निकलवाए जाते कि भाई और कौन कौन लोग थे। इसीलिए रिमांड के लिए भी कोई दबाव था, ऐसा कुछ माना जाए इसमें? बात ये थी कि भाई जो आरोपी जो पकड़े गए थे उनको रजिस्टर के घर पे रजू करा था, पहली तो बात तो ये थी। और जो 3 दिन का रिमांड फॉर्मल मांगा था जिसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसा कुछ रिमांड को कोर्ट के अंदर ऐसा कोई पेशगी नहीं की थी जिसकी वजह से रिमांड कोर्ट दे। रिमांड के अंदर फॉर्मल खाली दिखाने के लिए कि भाई हमने रिमांड मांगा है, तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन के हिसाब से कि भाई जो अगर कोई कोर्ट को लगता है कि कोई आरोपी की इन्वेस्टिगेशन में जरूर नहीं है तो कोर्ट ऐसे मामले में रिमांड नामंजूर करती है। और इसी केस में इसी तरह हुआ है। लेकिन कोर्ट रिमांड नामंजूर करती है अगर उसको लगता है तो। लेकिन जब आरोपी ये कह रहा है कि 10 आरोपी थे, माफ कीजिएगा, जो पीड़िता की जो माता है वो ये कह रही है, पीड़िता अगर ये कह रही है कि 10 आरोपी थे लेकिन उसके बावजूद भी रिमांड नहीं। दूसरा ये सवाल ये उठता है
कि ये बातें जब मैं भी गया धोलका, जब मैंने भी वहां लोगों से बात की, तो ये बात सामने आई कि पीड़िता अपना बयान दर्ज करवाने जाती, उससे पहले ही वहां पर बीजेपी के किसी मंत्री के कोई पीए वहां पर बैठे हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता लोग वहां पर बैठे हुए थे, यानी जाने से पहले पूरे केस को पुलिस के ऊपर दबाव बना के कुछ गोलमोल किया गया, ये से भी कुछ है इसके अंदर। देखो, कभी भी जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर या उसका कोई बच्चा या कोई ऐसा कोई होता है, तो हमेशा देखा गया है कि उसमें इन्फ्लुएंस होता है। और हमें ऐसा अंदाजा लगता है कि भाई इस केस के अंदर भी इंटरफियर करा गया है। आपको लगता है? ऐसा तो लग क्या रहा है। इस बात को लेकर भी कोर्ट में आप कोर्ट की तरफ थोड़ा ध्यान इसको हम दोगे, इसको जब बेल एप्लीकेशन रखेंगे और इसका जब हम वादा लेंगे, ये चीज को हम जरूर रखेंगे साथ में कोर्ट के सामने फिर से। अच्छा, दूसरा एक और क्या कोर्ट के समक्ष ये कुछ बात भी आई है कि ये भी कहा गया था कि जब लड़की का बयान दर्ज किया गया पुलिस स्टेशन के अंदर, जब लड़की गई थी, तो जब लड़की को बाहर लेकर आए, बताया जा रहा है कि 500 लोग वहां पर मौजूद थे और ऐसे में पुलिस उसको खुले मुंह से बाहर लेकर आई थी। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? सीसीटीवी फुटेज भी होंगे? ऐसे आक्षेप हुए हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन सिटी फुटेज के बिना अपने इसको कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पोस्को तहत के साथ पोस्को तहत के इसका उल्लंघन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का भी उल्लंघन हुआ है। इनके सामने एफआईआर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या पुलिस ने एफआईआर लेने में भी कुछ देर की है, ये भी कुछ बात है इसके अंदर? हाँ, पीड़िता और उनके पक्ष जो माँ बाप हैं, उन्हें ये कहा गया कि पहले हमारी एफआईआर नहीं ली जाती थी और मेडिकल होने के बाद उनकी एफआईआर ली गई है। ये है इस पूरे मामले में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, हमने देखा किस तरीके से वकील साहब ने पूरी डिटेल हमें बताई, क्योंकि इसको लेकर काफी सवाल थे। कोई कह रहा था 17 लोग थे, कोई कह रहा था 14 लोग थे। ये आज बताया गया कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसकी माता ने कहा है कि 10 आरोपी थे, 8 लोगों का नाम जो है वो शामिल। जी, पीटीआर भी बोलती है 10 बड़ा। पीटीआर भी बोलती है। पीड़िता जो है वो 10 आरोपी। अच्छा, पीड़िता में, ओके। पीड़िता की माता और पीड़िता दोनों ने कहा है कि 10 आरोपी थे, जबकि एफआईआर के अंदर 8 आरोपियों के नाम में 8 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब बाकी के 2 आरोपियों के लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट में क्या बयान हुआ है, ये तमाम बातें वकील साहब ने बताया है। अब देखना यह है कि इस पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलता है। दूसरा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का कुछ उल्लंघन की भी बातें सामने आई है, लेकिन जैसा वकील साहब ने बताया, वो तो सीसीटीवी फुटेज से ही जाहिर हो पाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था और क्या आरोप थे, क्या सही है क्या गलत है, ये जो है अब कोर्ट को तय करना है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।